प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता गौड़, सरस्वती विद्या मंदिर योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज मुजफ्फरनगर से आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ सुमित्रा नंदन पंत की कविता लेकर। कविता का शीर्षक है मौन निमंत्रण। इसका चौथा पद हम आज पढ़ रहे हैं। पहले पद का मूल पाठ करते हैं, उसके बाद भावार्थ समझेंगे। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में यह कहा है कि समुद्र में उठने वाली तरंग रूपी हाथों से कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है, कोई ऐसी अज्ञात सत्ता है जो उन्हें अपने पास बुलाती हुई सी लगती है। कवि कहता है कि जब सागर की लहरें तूफानी हवाओं के साथ मिलकर बहुत ऊंचाई तक उठती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिंधु को, समुद्र को मथ दिया हो और अनेक बुलबुलों का संसार लहर के रूप में वहां बन गया हो। उस अज्ञात रूप में अपने बनाए हुए उस बुलबुले के संसार को ही दूसरी लहर आकर समाप्त कर देती है, बना बुथिरा देती अज्ञात। वो बुलबुलों की लहरें एक क्षण में बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं। कवि को यह आभास होता है कि उन लहरों के बीच में से ऐसा कौन है जो अपने हाथ उठाकर उसे मौन रूप से अपने पास बुलाता है। यानी कवि को समुद्र में वो उठती उठती तेज लहरें, ऊंची उठती तेज लहरें जो हवा के साथ मिलकर और ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वो समुद्र के हाथ हैं और अपने लहरों रूपी हाथों से समुद्र की कोई शक्ति, कोई सत्ता या वे लहरें उसे अपनी ओर बुलाती हुई सी प्रतीत होती हैं। निश्चित रूप से कवि का यह आह्वान उस अज्ञात सत्ता के प्रति है जो कवि को सब और दिखाई देती है। जैसा कि हमने पिछले पद में पढ़ा कि नक्षत्रों के माध्यम से उसे कोई बुलाता प्रतीत होता है। वर्षा में बारिश की बूंद और चमकती हुई बिजली के माध्यम से उसे कोई लगता है कि कोई अपने पास बुला रहा है। बसंत ऋतु में कोई सुगंध के बहाने खिलते हुए फूलों के मध्य से उठने वाली खुशबू के द्वारा संदेश भेजकर कोई इसे बुलाता है। और इस पद में कवि ने समुद्र की लहरों रूपी हाथों के माध्यम से किसी अज्ञात सत्ता के द्वारा अपने को निमंत्रण भेजा हुआ प्रतीत बताया है। इस पद की ये विशेष बात है कि जैसे समुद्र की लहरें वायु के चलने से बुलबुलों के संसार को पल भर में बनाती हैं, पल भर में बिगाड़ देती हैं, फिर कोई दूसरी लहर उठती है, एक लहर समाप्त हो जाती है, दूसरी लहर आती है। उसी तरह यह जीवन भी बुलबुले के जैसा है, क्षणभंगुर है। भाषा इसकी तत्सम शब्दों से युक्त है, शैली गेय पद है, रस श्रृंगार रस है। इसमें कोमल कांत मधुर पदावली का प्रयोग किया है और लहरों से करकौन में लहर जैसे हाथ उठाकर न जाने कौन बुला रहा है। कवि ने उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। बना बिथुरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। धन्यवाद।